कभी कभी किसी राज्य की दीवारों के पीछे ऐसे राज छिपे होते हैं जो अगर सामने आ जाएं तो पूरे साम्राज्य की नींव हिल जाए। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाला हूं। एक राजकुमार, एक राजकुमारी और एक शेर की कहानी, जिसमें प्यार भी है, विश्वासघात भी, और एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी दास्तान। शेर की आंखों में छिपा राज। बहुत समय पहले स्वर्णनगर नाम का एक भव्य राज्य था। चारों ओर फैले सुनहरे महल, चमचमाते झरने और नीले आसमान के नीचे झूमते बाग। सब कुछ इतना सुंदर था मानो खुद भगवान ने अपनी उंगलियों से उसे गढ़ा हो। उस राज्य का राजकुमार था आर्यन। शूरवीर, बुद्धिमान और हर किसी का प्रिय। लेकिन आर्यन के चेहरे पर हमेशा एक हल्की उदासी रहती थी, क्योंकि उसकी मां, महारानी सुमित्रा, जब वह सिर्फ 5 साल का था तब रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। कहा जाता था कि उन्हें महल के जंगल में किसी जंगली शेर ने मार डाला था, पर किसी ने कभी उनका शरीर नहीं देखा था। आर्यन ने कसम खाई थी वो उस शेर को ढूंढ निकालेगा जिसने उसकी मां को छीना था। पर कोई नहीं जानता था कि जिस शेर को वो ढूंढ रहा है वो ही उस राज की चाबी है जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। एक दिन स्वर्ण नगर में पास के राज्य की राजकुमारी आई, मायरा। मायरा अपनी सुंदरता से ज्यादा अपने दिल की कोमलता के लिए जानी जाती थी। वो न सिर्फ नृत्य और संगीत में निपुण थी, बल्कि जंगल के पशुओं से भी बात कर लेती थी। राजा ने सोचा आर्यन और मायरा का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे। मगर जब मायरा पहली बार आर्यन से मिली, उसने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। वो बोली, राजकुमार, आपकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत पुराना लगता है, जैसे जैसे मैं आपको पहले जानती हूँ। आर्यन मुस्कुरा दिया, शायद पिछले जन्म में मिल चुके हों। राजकुमारी, दोनों के बीच धीरे धीरे एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा। पर मायरा के दिल में एक अजीब डर था। वो जब भी रात में आर्यन को देखती तो उसे पीछे से एक शेर की दहाड़ सुनाई देती। एक रात मायरा ने देखा आर्यन महल से चुपके चुपके निकल रहा है। वो उसका पीछा करने लगी। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अंधेरे जंगल में पहुंचा। वहां हवा में सन्नाटा था और दूर से किसी जानवर की गंध आ रही थी। वो उतरा और बोला, शेर, मैं जानता हूं तू यहीं है। आज मैं तुझे मार कर मां का बदला लूंगा। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल स्वर्ण केश वाला शेर निकला। उसकी आंखें किसी इंसान जैसी चमक रही थीं। आर्यन ने तलवार उठाई, पर तभी कुछ हुआ। शेर ने बोलना शुरू कर दिया। हाँ, उसने इंसान की आवाज में कहा, आर्यन, रुको। आर्यन ठिठक गया। तू बोल सकता है? कौन है तू? शेर बोला, मैं वो हूं जिसे तू मारना चाहता है, और वो भी जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता था। आर्यन की सांसें रुक गईं। क्या मतलब? शेर ने सिर झुका लिया। मैं तेरी मां हूं। आर्यन की तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। ना, नहीं, यह असंभव है। शेर की आंखों से आंसू बह निकले। 20 साल पहले मुझे श्राप मिला था। एक लालची तांत्रिक ने मुझे शेर बना दिया, क्योंकि मैंने उसके काले जादू को राज्य से निकाल दिया था। राजा ने सबको कहा कि मुझे शेर ने खा लिया, ताकि कोई ये रहस्य न जान सके कि महल में जादू का अंधेरा फैल रहा था। आर्यन के अंदर सारा संसार टूट गया। मां, मैं इतने सालों से आपसे नफरत करता रहा। शेर बोला, अब वक्त है उस तांत्रिक का सामना करने का। वो आज भी महल की गुफा में छिपा है, और एक दिन तुझे भी अपने जादू का शिकार बना देगा। मायरा, जो यह सब पेड़ों के पीछे से सुन रही थी, डर से कांप उठी, पर उसने निश्चय किया कि वो आर्यन का साथ नहीं छोड़ेगी। अगले दिन आर्यन ने राजा से कहा, पिताजी, मुझे एक राज पता चला है। महल के नीचे एक गुफा है जहां काला जादू पल रहा है। राजा चौंक गया। कौन सी गुफा? वहां जाना मना है। पर आर्यन नहीं रुका। रात के अंधेरे में वह और मायरा गुफा में उतर गए। वहां दीवारों पर अजीब निशान थे, काले जादू के चिन्ह, और एक पुराना आईना जिसमें धुंधली आकृति झिलमिला रही थी। वो वही तांत्रिक वनेश्वर था। वो हंसा, तो आखिरकार तू आ ही गया आर्यन। तेरी मां की तरह तुझे भी शेर बना दूंगा। उसने मंत्र पढ़ा। चारों ओर काला धुआं फैल गया। आर्यन का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। मायरा ने चिल्लाया,
नहीं, मैं उसे नहीं खोने दूंगी। उसने शेर की मां से सीखा हुआ मंत्र दोहराया, जो प्रेम से शक्ति देता है, भय से नहीं। अचानक सब कुछ रुक गया। धुआं छोड़ गया। आर्यन के शरीर से सुनहरी रोशनी निकली और तांत्रिक पत्थर बन गया। तांत्रिक के जाते ही शेर यानी आर्यन की मां बोली, मेरा श्राप अब टूटेगा, पर उसके साथ मैं भी चली जाऊंगी। आर्यन ने कहा, नहीं मां, आप नहीं जा सकती। वो मुस्कुराई, हर श्राप की कीमत होती है बेटे। मेरी कीमत मेरा जीवन है, पर अब तुम आजाद हो, और राज्य भी। शेर की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसके शरीर से एक सुनहरी लपट उठी, जो आसमान में जाकर तारे बन गई। आर्यन घुटनों पर गिर पड़ा। मायरा ने उसे गले से लगा लिया। उस रात पूरा राज्य चमक उठा, क्योंकि स्वर्ण नगर की महारानी की आत्मा अब तारे बनकर अपने बेटे की रक्षा कर रही थी। कुछ महीनों बाद राजकुमार आर्यन और राजकुमारी मायरा का विवाह हुआ। राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। पर हर रात जब आर्यन महल की बालकनी में खड़ा होता, तो दूर जंगल से एक शेर की दहाड़ सुनाई देती। पर अब वो दहाड़ डर नहीं, बल्कि एक मां का आशीर्वाद बन चुकी थी। मायरा मुस्कुराकर कहती, वो देखो आर्यन, वो तारा, वो तुम्हारी मां है, हमें देख रही हैं। आर्यन कहता, हाँ मायरा, और वो हमेशा रहेंगी, क्योंकि प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। वर्षों बाद जब आर्यन और मायरा की बेटी हुई, तो जैसे ही वो पैदा हुई, उसकी आंखें सुनहरी थीं। राजमहल में सब खुश थे, पर मायरा सोच में पड़ गई। उसी रात उसे एक सपना आया, जिसमें वही शेर दिखाई दिया। शेर ने कहा, मायरा, मेरी आत्मा अब इस बच्ची के साथ है, कभी उसे अकेला मत छोड़ना। मायरा नींद से जागी और उसने देखा, बच्ची मुस्कुरा रही थी और उसकी हथेली पर एक हल्का पंजे का निशान था। तभी मायरा के कानों में आवाज गूंजी, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक राजकुमार, एक राजकुमारी और एक शेर की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्चा प्यार रूप या समय से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। और कभी-कभी जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वो ही हमें हमारा सच्चा चेहरा दिखाने आता है। क्योंकि हर शेर के अंदर एक इंसान छिपा होता है, और हर इंसान के अंदर एक शेर। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी शेर की आंखों में छिपा राज पसंद आई, तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे कमेंट में जरूर बताओ, कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा छू गया। अगर आप ऐसी ही रहस्यमय और दिल छू लेने वाली कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हो, तो चैनल को हाइप और सब्सक्राइब कर लो, और साथ में वो बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि जब भी नई कहानी आए, सबसे पहले तुम सुन सको। फिर मिलेंगे अगली रहस्यमय कहानी में, जहां हर शब्द में छिपा होगा एक नया राजम। धन्यवाद।